वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है वैर, इसके बाद हमारे पास होता है लेट और इसके बाद हमारे पास होता है कॉन्स्ट। ये 3 टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं वो होते हैं इंट, इसी तरह से कैरेक्टर, इसी तरह से हमारे पास होता है डबल और इसी तरह से हमारे पास होता है फ्लोट और इसी की तरह हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ जो है ना वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं। तो इन टाइप्स को हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उनको इंटीजर में रख देते हैं, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उनको कैरेक्टर में रख देते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है हम उनको डबल या फ्लोट किस में भी रख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नंबर्स भी आ जाएं, हमारे पास कैरेक्टर भी आ जाएं, ठीक है, मतलब मिक्स ऑफ वैल्यूज़ हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास A B हो जाएगा, A D 3 4, इसमें नंबर्स भी आ गए हैं और कैरेक्टर भी आ गए हैं, तो इसको हम स्ट्रिंग में रख देंगे। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी डेटा टाइप सेम होती है, मतलब वो उनको वैर में ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक वैर, एक लेट और एक कॉन्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 4th लेक्चर है, तो मैंने फाइल को पहले से ही सेव कर रखा है fourth.html के नेम से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे हेड के टैग में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक अपना स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ। ये हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट जो होती है वो स्क्रिप्ट के टैग में होती है। अब मैं स्क्रिप्ट के टैग में अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा वैर ए, मैं लिख देता हूँ वैर नेम। अब मैंने लिख दिया वैर नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी मलिक ज़ीशान। ये मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो ये इस तरह से मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, तो मैंने इसके अंदर मलिक ज़ीशान अब वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब मैं जब स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा तो मैं इस तरह से कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे कर देता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, मैंने नेम को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिख दूंगा नेम और यहाँ पर सेमीकोलन। नेम का हमने N कैपिटल लिखा था तो मैं यहाँ पर N कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ये डिस्प्ले करवाया तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मलिक ज़ीशान। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, हमारा जो 4th लेक्चर है यहाँ पे, इसको फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो मलिक ज़ीशान जो है हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। हम इसको console.log करके कंसोल में भी ओपन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी फाइल में वापस से। तो अब हमारे पास डिफरेंस क्या होता है वैर में, लेट में और कॉन्स्ट में, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अब ये मैंने लिखा है, एक वेरिएबल लिया है नेम और इसके अंदर मैंने मलिक ज़ीशान स्टोर करवा दिया। अब ये वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक स्पेस होती है। अब देखो आप एक घर में रहते हैं तो वो जो घर है ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो आपका वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं। अब ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने नाम रख दिया नेम और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी मलिक ज़ीशान। अब नेम के अंदर मलिक ज़ीशान स्टोर हो चुका है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नेम और इसको ओवरराइट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम के अंदर स्टोर करवा दिया कुछ भी, मैं नोमान स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ। अभी नेम के अंदर पहले मैंने क्या स्टोर करवाया, मलिक ज़ीशान। अभी मैंने फिर ओवरराइट की वैल्यू और नेम के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी नोमान। अभी स्क्रीन पर जब मैंने डॉक्यूमेंट राइट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके नेम को डिस्प्ले किया तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, अब हमारे पास नोमान स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा स्क्रीन पर नोमान डिस्प्ले हो चुका है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो चुकी है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो वैर होता है ये बेसिकली क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है। अब मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, डिक्लेरेशन। मैंने आपको जो कमेंट होता है इसका भी लेक्चर नहीं दिया तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कमेंट क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दी डिक्लेरेशन। अब कमेंट क्या होता है, ये कमेंट है, मैंने साथ में 2 स्लैशेस लगा दी तो ये कमेंट बन चुका है। आपके सामने इसका कलर चेंज हो चुका है। मैं इसको कट करता हूँ तो ये कट किया, अभी देखो उसका और कलर है। फिर से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये कलर इसका चेंज हो चुका है। इसका क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कमेंट होता है उसको कंपाइलर नहीं देखता, मतलब कि कंपाइलर इस लाइन पे आया, इसको चेक किया तो डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंच गया। जो कमेंट होता है उसको कंपाइलर चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो हम कमेंट लिखते ही क्यों हैं। अब देखो मैंने ये कोड लिखा,
अब आपको ये कोड चाहिए था तो मैंने आपको कोड शेयर कर दिया, यह हमारी कंपनी है तो मैं कंपनी के किसी और बंदे को अपना कोड जब शेयर करूंगा तो मैं चाहता हूं कि यार उसको पता चले अच्छा यहाँ पे हमने ना डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो मैं इसके लिए डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो लाइन है इसमें मैंने डिक्लेरेशन की है, तो इसके लिए मैं समझाने के लिए उसको यहाँ पे कमिट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट का यूज होता है। इसी तरह से हमारे पास डबल लाइन कमेंट भी होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ये इस तरह करके मैंने ये 2 लाइंस लिख दी। ठीक है, अब मैंने इसको डबल लाइन कमिट में आपको बता दूं वो कैसे होता है। आपने ये एक स्लैश लगाई और उसके साथ आपने एक स्टार लगा दिया, ये देखो, और यहाँ पर आपने क्लोज करना है तो यहाँ पे आपने फिर से स्टार लगाया सबसे पहले और फिर आपने स्लैश लगा दी। ठीक है, तो ये आपका डबल लाइन कमिट हो जाता है। ये सिंगल लाइन कमिट और ये डबल लाइन कमिट, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी डिक्लेरेशन थी। डिक्लेरेशन क्या होती है, ये हमने वैर लिखा और वेरिएबल का नाम लिखा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। नीचे जब हमने ओवरराइड किया तो अब हमने क्या किया, अब हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ वैर तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसको फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो अब भी हमारा नोमान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हमारी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। लेकिन देखो अब लेट में और कॉन्स्ट में और वैर में क्या डिफरेंस। वैर के अंदर जब हमने दोबारा से डिक्लेयर किया, ये वैर मैंने दोबारा से लिखा तो ओवरराइड वैल्यू हो गई, हमारा कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस वैर की जगह पर लेट का यूज़ करता हूँ, मतलब ये मैंने यहाँ पर लेट लिख दिया, अभी मैं जस्ट इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया तो वेरिएबल वैर की जगह पर मैंने लेट ले लिया और नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी मलिक ज़ीशान। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ फिलहाल, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मलिक ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ओवरराइड की वैल्यू और नेम के अंदर मैंने नोमान स्टोर करवा दिया तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नोमान हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है लेट में और वैर में। अब देखो मैं जब दोबारा से इसको डिक्लेयर करता हूँ, मैंने इसके साथ भी जो मैंने वैल्यू ओवरराइड की उसके साथ भी मैंने लेट लिख दिया, तो अब क्या हुआ, अब ये हमें एरर दे देगा। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारा स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, मैंने ये डॉक्यूमेंट राइट में किया था, अभी मैं आपको console.log में करके एरर दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो एरर होती हैं वो अगर आपने देखने हैं तो वो console.log में आपको मिलेंगे। मैंने console.log करके नेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है और अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, तो इंस्पेक्ट में हमें सारे एरर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट के जो ऑप्शंस हमारे पास शो होते हैं, तो ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है कंसोल का, फर्स्ट होता है एलिमेंट्स का और सेकंड होता है कंसोल का। कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं, ये देखो ये एरर आ रहा है कि अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर। अब ये लाइंस का भी बता रहा है, fourth.html फाइल के अंदर हमारी जो 10 लाइन है उसमें एरर आ रहा है। अब मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ये देखो fourth.html और 10th लाइन के अंदर इस लाइन में वो कहता है आपका एरर है। अब देखते हैं एरर क्या है, वो कहता है नेम, ये जो हमारा वेरिएबल है नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आपका ये जो वेरिएबल है नेम ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है, इसको आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हमने इसके साथ लेट पहले से लिख लिया है नेम के साथ, तो अब दोबारा से जब हम उसकी वैल्यू को ओवरराइड करते हैं तो हम इसके साथ लेट नहीं लिख सकते। अब अगर मैं इसको मैंने लेट कट कर दिया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब हमारी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा नोमान जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ये देखो नोमान हमारा स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पर मैंने ये देखो लेट नेम इक्वल टू मलिक ज़ीशान किया तो नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक मैं ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वल कर लूँ ज़रा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट नेम। अब देखो जो हमारे पास बाहर वैल्यू थी वहाँ पर हमने किया हुआ है लेट नेम इक्वल टू मलिक ज़ीशान। अब ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया लेट नेम इक्वल टू नोमान। अभी मैं क्या करता हूं, अभी जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो अभी हमारा क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अभी हमारा उसने एरर नहीं दिया, लेकिन हमारा मलिक ज़ीशान जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली है क्या, ये हमारा वेरिएबल का स्कोप है। अब ये हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, उसकी डेटा टाइप हमने रखी लेट, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने रख दी मलिक ज़ीशान। एक और वेरिएबल हमने ले लिया ब्रैकेट के अंदर, उसकी डेटा टाइप हमने लेट रखी और उसका नाम रख दिया ए और उसमें वैल्यू हमने स्टोर करवाई है नोमान।
अब देखो हमने कंसोल डॉट लॉग, अब स्कोप क्या होता है, ये हमने वेरिएबल बनाया है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट से बाहर यूज नहीं कर सकते। ये देखो ये मैंने जो वेरिएबल बनाया था ना नोमान, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया ब्रैकेट से बाहर, तो अब नेम उसने कौन सा पिक किया, जो कि ब्रैकेट के ऊपर बना हुआ था, मतलब कि जो ग्लोबली डिक्लेयर था। ये जो हमारे पास होता है ये लोकली डिक्लेयर होता है, ब्रैकेट के अंदर था तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बट ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है ब्रैकेट से बाहर, तो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हुई, बाद में हमने कंसोल का यूज किया, तो इसने कौन सा नेम वाला वेरिएबल उठाया जो कि ऊपर हमने बना रखा था, जिसके अंदर हमने मलिक ज़ीशान वैल्यू स्टोर करवाई थी। इसी वजह से उसने स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवाया, मलिक ज़ीशान। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से कट करता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब देखो आप अपने से सोचो कि अब स्क्रीन पर डिस्प्ले क्या होगा। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग किया है, तो ये अंदर वाला वेरिएबल उठाएगा। अब अंदर वाले नेम वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, नोमान, ठीक है। तो अभी मैं इसको जब स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखो नोमान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू ओवरराइट कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल और लेट के अंदर क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा कि वैर के अंदर क्या होता है, हम जब वैल्यू ओवरराइट करते हैं तो हम उसको डिक्लेरेशन में दोबारा से साथ में वैर लिख देते हैं, लेकिन लेट में हम दोबारा से नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के अंदर यूज़ करें, मतलब लोकली डिक्लेयर करें वेरिएबल को, तो हम दोबारा से यहाँ पर लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि लेट और वैर की आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं कॉन्स्ट की तरफ कि कॉन्स्ट बेसिकली क्या होता है। अब देखें कि आपको बोला जाए कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, किसी भी बोल देते हैं चलो रेस्टोरेंट की, ठीक है। आपको बोला गया कि रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है उसका नाम है अली, ठीक है, उसका नाम है अली। तो आपने ये जो मैनेजर का नाम है अली, ये कोई भी बंदा चेंज ना कर सके, ठीक है। आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख दिया वैर अली, वैर मैं लिख देता हूँ वैर मैनेजर नेम, ठीक है, मैनेजर नेम, एम से मैनेजर नेम, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिख दिया अली। तो ये मैंने मैनेजर का नेम अली लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं इसको डिस्प्ले करवा के आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ एन नेम, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। तो अभी मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर देता हूँ, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो हम जाके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं फाइल को, तो कंसोल अभी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो हमारा अली जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। हमारा जो मैनेजर का नाम था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से मैं मैनेजर का नाम जो है वो ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। मैनेजर का नाम मैंने यहाँ पर कर दिया, कुछ भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सुहेल। तो मैंने यहाँ पर सुहेल कर दिया। अभी मैं जाके जब फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारा स्क्रीन पर सुहेल डिस्प्ले हो गया। तो उसने हमें क्या बोला था कि आपने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके अंदर जो मैनेजर का नाम है वो कोई भी चेंज ना कर सके, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर वैल्यू ओवरराइट की, तो वैल्यू ओवरराइट होगी, मैनेजर का नाम चेंज हो गया। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। हमने इसको किया कॉन्स्ट। तो जब हमने इसको कॉन्स्ट कर दिया, अब मैनेजर की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं कट करता हूँ, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूँ कि हमारे पास अली जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर जब ओवरराइट करता हूँ वैल्यू एन नेम इक्वल टू सुहेल मैंने लिखा, तो अभी इसको जाके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, अभी हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, तो इंस्पेक्ट में मैं आपको एरर दिखा देता हूँ कि हमारे पास एरर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने मतलब इसको दोबारा से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसके चला जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद हम इसके इंस्पेक्ट में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉरी कंसोल में चले जाते हैं, हम इसके कंसोल में जाते हैं। तो इसके कंसोल में हमें एरर मिल जाएगा। एरर क्या है, उसने बोला अनकाट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब उसने बोला कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप उसको वैल्यू कांस्टेंट को वैल्यू असाइन दोबारा से नहीं कर सकते। ये हमने दो वैल्यू को क्या किया है, असाइन किया है। तो उसने बोला कि कांस्टेंट के अंदर आप वैल्यू को दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से डिक्लेयर कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट दोबारा से साथ में लिख दिया। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
तो अब क्या एरर आएगा, अब उसने एरर दे दिया आइडेंटिफायर एम नेम जो है हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो ये भी एरर देगा कि डिक्लेयर अगर हम दोबारा करेंगे तो भी एरर देगा, और अगर हम दोबारा से मतलब कि वैल्यू असाइन करेंगे तो भी एरर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी जब हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा वेरिएबल, वेर, लेट एंड कांस्टेंट, इनका डिफरेंस। तो आई होप सो कि आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक